अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 4 अगस्त 2026 है। वियतनाम के मकामी वक्त के मुताबिक इस वक्त सुबह के 11:30, जबकि पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक इस वक्त सुबह के 9:30 बज चुके हैं। और आज के दिन के हवाले से अगर हम ख़बरों का भी एनालिसिस करें और जो मुझे सवालात रसीव हुए उस हवाले से भी मैं आपके सामने डिस्कस करूं, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त कंटेनर्स का अंबार लग चुका है। सड़कों के किनारों पर कंटेनर्स बहुत ज़्यादा पहुंचा दिए गए हैं। फिर 5 अगस्त के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हलचल है। कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी है और उसको सेमीफाइनल का नाम दिया गया है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी 5 अगस्त के कॉन्टेक्स्ट में अवामी एक्शन कमेटी ने भी हड़ताल की कॉल दे रखी है। लेकिन इस हवाले से इस दफ़ा उनका जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि 370 जब इंडिया ने रिवर्स की थी, उस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद उस वक़्त के अरबाब इख्तियार के अंदर से दो बड़ी शख्सियात, उनकी कहीं ना कहीं दरपर्दा इंडिया को हिमायत हासिल थी और इसी वजह से इंडिया को ये शह मिली कि 370 को रिवर्स किया जाए। और अवामी एक्शन कमेटी के बाकी मुतालबात में से 12 वाला जस्टिफाइड मुतालबा तो अपनी जगह, लेकिन इस हड़ताल के मामले पर भी बहुत से लोग उनकी तायीद करते हुए नज़र आते हैं। और पिछले दिनों हामिद मीर ने भी इस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए थे अपने व्लॉग के अंदर। इसी तरह आज के दिन के हवाले से अब इन तमाम तर अवामिल को देखा जाए और इसकी वजह से जहनों में उठने वाले सवालात को देखा जाए कि कल 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, कल आज़ाद कश्मीर में क्या होगा, कल पेशावर में क्या होगा। इस पूरे हफ्ते के दौरान हमें किस किस्म की खबरें सुनने को मिल सकती है, क्योंकि जायचा वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि इस पूरे हफ्ते के दौरान आपको फ़र्ज़ी खबरें सुनने को मिलेंगी। और वो फ़र्ज़ी खबरें क्या होंगी? इमरान खान के साथ डील हो गई, ग्रैंड फ्रेमवर्क कोई तय पा रहा है, आज या कल उनकी रिहाई हो जाएगी, दिस एंड दैट। आपको मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ सियासतदान आपको इस हवाले से बोलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये सब एक प्लांटेड स्क्रिप्ट होगा। इस हवाले से आज हम प्रेडिक्शंस करेंगे, लेकिन पसे पर्दा क्या हो रहा होगा इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। और पीटीआई के अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या स्ट्रेटजीज इमर्ज हो रही हैं उस हवाले से भी हम ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और वक्ती मिजाज को एनालाइज करने के अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी को भी यूटिलाइज करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख 4 अगस्त 2026, अगर इसको सिंगल डिजिट पे किया जाए तो 4 का नंबर आता है। और 4 के नंबर के हवाले से कई दफ़ा मैं आपके सामने व्लॉग्स कर चुका हूँ कि बैक एंड से कहीं ना कहीं से कोई सहारा चाहिए होता है, कोई मोटिवेशन चाहिए होती है, कोई अर्ज चाहिए होती है, कोई ट्रिगर होना कहीं ना कहीं से बैक एंड से चाहिए होता है। इसके अलावा इस्लामाबाद के हवाले से क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं कि इस्लामाबाद में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ शॉकिंग रेवोल्यूशन टाइप इस्लाहात शायद होने जा रही हैं, इस हवाले से भी देखा जाए इस्लामाबाद के आदाद ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट किए जाए तो वो 5 के नंबर पर आता है। और 5 का नंबर कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश को भी जाहिर करता है। और अगर वक्ती मिजाज देखा जाए रियासत पाकिस्तान का या इस्लामाबाद का, तो यहाँ पर मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं, 1, 6 एंड 3। अब यहाँ पर कई तरह के तरीके होते हैं कि आप ये 3 नंबर किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी शख्स या किसी इलाके के अंदर अग्रेशन नज़र आ रहा है तब तो आप अलिफ ये या काफ, कैंची वाला काफ जो होता है उसको स्किप कर सकते हैं, उन नंबर्स को स्किप कर सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन पर कोई असरात ना पड़े या नेगेटिव असरात या ज़ाती राय हावी ना हो जाए। लेकिन जहाँ पर अगर आपको बैलेंस कुछ नज़र आ रहा हो या आपको दो तरफा कोशिशें नज़र आ रही हो, वहाँ पर आप अलिफ ये या कैंची वाले काफ को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हम इस्लामाबाद के हवाले से अगर इसके पहले 3 नंबर लें तो यहाँ पर हम अलिफ को भी लेंगे, सीन को भी लेंगे और लाम को भी लेंगे। अलिफ का अदद 1, सीन का अदद 6 और लाम का अदद 3, यानी 1, 6 एंड 3। 1, 6 एंड 3 को आपस में जमा किया जाए तो ये 10 के बराबर होता है। और न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के अंदर 10वीं शक्ल इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस को भी जाहिर करती है, कंट्रोल्ड कंटेनमेंट को भी जाहिर करती है, यानी कि दबाव को कंट्रोल में रखने की प्लानिंग या हर काम को, हर प्रॉब्लम को, हर टेंशन को बैलेंस करने की कोशिश या फिर बैक एंड से कहीं ना कहीं से सहारे लेने की कोशिश। और इस वक्त आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एहतजाज होने जा रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एहतजाज होने जा रहा है, इस्लामाबाद में भी हलचल है, कहीं ना कहीं रावलपिंडी के अंदर भी इस्लामाबाद की वजह से हलचल होती हुई महसूस होती है। इस्लामाबाद में कंटेनर भी नज़र आ रहे हैं और पैरेलल कहीं ना कहीं जमात इस्लामी भी अपनी आदत से मजबूर होकर हकीकी एहतजाज को स्प्लिट करने के लिए अपना बीच में रंग ऐड करने जा रही है। इस हवाले से अगर हम ये देखें कि इस
پورے ہفتے کے دوران ان تمام تر ٹینشنز کو، اس عوامی اشتعال کو بیلنس کرنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی کنٹرولڈ کنٹینمنٹ کے لیے ٹی وی پر کس قسم کی خبریں چل سکتی ہیں، کیا ٹی وی پر نظر آ سکتا ہے اور کون کیا کہے گا، کون سا سیاستدان، کون سا صحافی کیا کہے گا، لیکن در حقیقت پس پردہ کیا ہو رہا ہوگا، آپ کو ان دنوں کے دوران آج سوموار سے لے کر اگلی اتوار تک بار بار ٹی وی پر اس طرح کی خبریں چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ کہیں بگ بریکنگ نیوز آنے والی ہے یا ڈیل کی افواہیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس حوالے سے ہم جب کیا کہتے ہیں علیمہ خان نے 5 اگست کے حوالے سے احتجاج کی کال دی تھی اور سہیل آفریدی نے بھی کہا تھا کہ 5 اگست کو ایک سیمی فائنل کرنے جا رہے ہیں، اس دن بھی یہ تمام تر پریڈکشنز کر چکے تھے کہ 5 اگست کے قریب آپ کو اچانک رہائی یا ڈیل کے حوالے سے خبریں چلنا شروع ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ان میں کوئی صداقت نہیں ہوگی، یہ پلانٹڈ اسکرپٹ ہوگا۔ اور اس ہفتے کے دوران اب آپ کو بگ بریکنگ نیوز بھی نظر آئیں گی، ڈیل کی افواہیں بھی نظر آئیں گی اور میڈیا میں خبروں کا انبار لگتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر کوئی اپنے خفیہ ذرائع کے مطابق یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ مجھے فلانے نے یہ کہا، مجھے فلانے ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ یہ بات ہو رہی ہے، کوئی شخصیت عمران خان سے ملنے جا رہی ہے یا کوئی شخصیات عمران خان سے ملنے جا رہی ہیں اور تمام رکاوٹیں تقریباً دور ہو چکی ہیں، کسی گرینڈ فریم ورک کے حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے اور یہ طے پایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جائے یا گھر منتقل کیا جائے یا کسی گھر کو ہی جیل سب جیل قرار دے دیا جائے یا کسی ہسپتال نما گھر میں منتقل کر دیا جائے، دس اینڈ دیٹ۔ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی کسی کنٹرولڈ پارلیمانی نظام کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے، جبکہ کچھ دن پہلے ہی تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم یہ پریڈکشنز کر چکے ہیں کہ عمران خان کو کنٹرولڈ پارلیمانی نظام کے اندر پرائم منسٹر بننے کی آفر بھی دی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ صدر اور نائب صدر کے حوالے سے یا صدر اور وزیر اعظم کے حوالے سے عہدوں کی بندر بانٹ کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے اور آئینی اختیارات کی تقسیم کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے اور اعلیٰ دفاتر میں کس کس کو کون سا دفتر ملنا ہے، اس حوالے سے بھی حتمی رائے طے پا رہی ہے کہ کون کون سی وزارت لے گا اور کون کون سی وزارت لے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ شخصیات کی سے ملاقات کے حوالے سے کہ فلانا اڈیالہ جیل گیا یا فلانی جگہ پر اس کی ملاقات ہوئی، دس اینڈ دیٹ۔ اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ صحافی، بہت زیادہ سیاستدان آپ کو ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا ٹریگر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایک دم سے بولتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن ان تمام تر عوامل کے دوران جہاں آپ کو ٹی وی پر اس قسم کی خبریں سننے کو مل رہی ہوں گی، پیرالل آپ کو جماعت اسلامی کے احتجاج کو بھی کوریج ملتی ہوئی نظر آئے گی کہ جماعت اسلامی مہنگائی کے نام پر موجودہ پولیٹیکل پپٹس کے خلاف نکلتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی دکھایا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی ہی حقیقی عوام کے ان اکنامک سینٹیمنٹس کو ہائی لائٹ کریے جو مہنگائی کی وجہ سے اکنامک سینٹیمنٹس اس وقت ٹریگر ہوئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر میں اگر کوئی احتجاج جو 5 اگست کو ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ شاید کوئی سرحد پار سے اثرات کشمیر کے اوپر پڑ رہے ہیں یا عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے میڈیا کے ذریعے وارننگ جاری کی جائے گی، عوامی وارننگ جاری کی جائے گی کہ جیسے روڈز بند کر دیے گئے ہیں، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے یا اس قسم کا کوئی احتجاج غیر قانونی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چاہے یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے احتجاج ہو یا آزاد کشمیر کے حوالے سے احتجاج ہو، میڈیا پر تو اس قسم کی کوئی کوریج نہیں دی جائے گی، لیکن سوشل میڈیا اس حوالے سے آپ کو مکمل طور پر بھرا ہوا دکھائی دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں چلنی ہیں اس کے اندر آپ کو قانونی ماہرین بھی ٹی وی پر آ کر بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے اور وہ عمران خان کے ساتھ ایک ڈیل کے خد و خال قانونی حوالوں سے ڈسکس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے اب عدالتی ریلیف ملنے والے ہیں اور کوئی بہت بڑا عدالتی فیصلہ آنے والے دنوں میں متوقع ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام خبریں پلانٹڈ ہوں گی، یہ تمام کی تمام خبریں پلانٹڈ اسکرپٹ کا حصہ ہوں گی اور 163:10 کے اکارڈنگ اگر اسٹیٹ آف پاکستان کا وقتی مزاج دیکھا جائے، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہیومن بینگ اینڈ اسٹیٹ بوتھ آر مونولتھ، دونوں کا مزاج ایک ساتھ ایک جیسے ہی اسٹڈی کیا جاتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو 10 کا نمبر کنٹرولڈ کنٹینمنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے، انٹرنل ریسٹرکشنز کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ تمام تر خبریں چاہے ڈیل سے ریلیٹڈ ہوں گی، چاہے مذاکرات سے ریلیٹڈ ہوں گی، چاہے عدالتی ریلیف سے ریلیٹڈ ہوں گی، چاہے کسی گرینڈ فریم ورک کی تیاری سے ریلیٹڈ ہوں گی یا عہدوں کی بندر بانٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی، یہ سب کی سب پلانٹڈ اسکرپٹ ہوں گی۔ اور اس کا مین فیکٹر یہی ہوگا کہ حقیقی عوامی اشتعال کو کسی طرح بیلنس کیا جائے، کیونکہ 5 کا نمبر بیلنس کرنے کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے اور پھر آج کی تاریخ 4 کا نمبر بیک اینڈ سے کہیں نہ کہیں سہارے، اور یہ سہارے اپنے ہی پپٹ سے لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، میڈیا کے ذریعے لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ کون کون سے صحافی، آپ کو معلوم ہے کہ صحافیوں کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ذرائع
से कोई ना कोई मिर्च मसाले वाली खबर चाहिए होती है। तो इसीलिए हम मेन सहाफ़ियों जैसे लोगों की अक्सर नज़र सुहेल वड़ाइच पर, हसन अयूब पर, मुनीब फारूक पर पड़ती है, या कुछ सहाफ़ियों पर जैसे इजाज़ुल हक मोहम्मद अली दुरानी पर पड़ती है। लेकिन इसके अलावा भी और लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको तो एक ख़बर मिली होगी, उन्होंने तो वो मीडिया पर सनसनी फैलाकर पेश करनी है, लेकिन किसी भी तरीके से मीडिया पर इन खबरों को इन करने की कोशिश की जाएगी। और इसके बैक एंड पे हकीकतन कोशिश क्या चल रही होगी कि जो मौजूदा हकीकी अवामी इश्ताल है, जो हकीकी जो इकनॉमिक सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हकीकी मानों में ट्रिगर हो रहे हैं, उनको किसी तरह से डिफ्यूज़ करना, उनको किसी तरह से मध्यम करना। इसके साथ साथ अदालतों को भी ये मैसेज देना कि कल को अगर आप हकीकी अवामी मैंडेट के एहतराम में अगर आप कोई फ़ैसला करने भी जा रहे हो तो वो जारहाना फ़ैसला ना हो, वो एक तरह से दोनों साइडों के लिए सेफ़ एग्जिट हो। अदालतों को भी इस हवाले से कोई फ़ैसला करने पर मजबूर करना, या अदालतों को भी इस हवाले से मैसेज देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल 5 अगस्त को कश्मीर में क्या होने जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी ने 370 के रिवर्स होने के हवाले से उस वक़्त के पाकिस्तान के 2 अरबाब इख्तियार जिनकी इंडिया को कहीं ना कहीं तायद हासिल थी, उसके हवाले से एहतजाज की जो कॉल दी हुई है, ऐसा नज़र आता है कश्मीर के अंदर जगह जगह आपको रैलियाँ भी नज़र आएंगी। और उस वक़्त की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो बैक एंड से 2 अफराद डील कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती हुई नज़र आएगी। पूरी रियासत के अंदर हड़ताल भी नज़र आएगी, और इसके साथ साथ ऐसा नज़र आता है रेड जोन के करीब कहीं ना कहीं आपको झड़पें भी नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ पेशावर में क्या होने जा रहा है, पेशावर में ऐसा नज़र आता है कि अवाम की कसीर तादाद, इस कदर ज़्यादा तादाद की मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस जलसे के दौरान बराह रास्त जो इस वक्त मौजूदा अरबाब इख्तियार हैं, उनका नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की जाएगी, और उनको कुछ ऐसे करैक्टर्स के साथ तशबीह दी जाएगी जिस तरह हम वाक़या करबला में इमाम हुसैन के मुखालफिन का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करते हैं। इसी तरह के कोई नाम आपको कल पेशावर के जलसे में भी लिए जाते नज़र आएंगे। और फिर उस वक़्त मौजूदा अरबाब इख्तियार को कोई अल्टीमेटम भी दिया जाएगा कि फ़लानी तारीख़ तक ये कर लो, वो कर लो, इस तरह कर लो, अदरवाइज़ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इस जलसे के दौरान आपको सूबाई जो इंतज़ामिया, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की ही हुकूमत है, तो सूबाई इंतज़ामिया भी आपको कहीं ना कहीं साथ ऐड होती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या PTI के अंदर से लॉन्ग मार्च के हवाले से जो प्लानिंग चल रही है, उस लॉन्ग मार्च के हवाले से खदोखाल क्या तय किए जा रहे हैं। PTI का वक्ती मिजाज भी अगर 163 = 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए, और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी अगर एनालिसिस करने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पर भी कंट्रोल्ड कंटेनमेंट नज़र आती है। लेकिन यानी कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लॉन्ग मार्च नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड कंटेनमेंट और इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस आपको नज़र आएंगी। और आपको याद होगा वुकला ने जब अदालतों की बहाली के लिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए भी एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो वो बैक एंड से कहीं ना कहीं सपोर्ट हो रहा था। और उसका हकीकी मकसद क्या था कि निज़ाम इंसाफ के ऊपर प्रेशर डालना, और वो प्रेशर डल गया था, लेकिन बैक एंड से कहीं से पुशअप होने की वजह से। और यही चीज़ ऐसा नज़र आता है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो एक लॉन्ग मार्च की तैयारी इस वक्त तक जारी है, उसके अंदर पसे पर्दा एक ये सोच कार फरमा है कि हमने निज़ाम इंसाफ को हिट करना है, उसको प्रेशराइज करना है। लेकिन पहले भी वुकला के लॉन्ग मार्च के अंदर भी कहीं ना कहीं बैक एंड से सपोर्ट जारी थी, और अब भी इनविजिबल टसल के नाम पर कहीं ना कहीं बैक एंड से दरा खैबर से उठती हुई आंधी के असरात इस लॉन्ग मार्च की प्लानिंग में वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। और इनको मालूम है कि जैसे ही ये लॉन्ग मार्च शुरू होना है, और उसके बाद अदालतों से एकदम आपको फैसले होते हुए दिखाई देंगे, अदालतें एकदम फैसले करती हुई दिखाई देंगी। और इमरान खान ने किसी सूरत भी अदालती फैसलों के बाहर किसी जारहाना अंदाज में बाहर नहीं आना। उनकी ख्वाहिश यही है कि अदालतों से ही फैसले हों, अदालतों से ही मैं क्लियर हो गया हूँ। पहले पार्टी वर्कर और दीगर लीडरान निकलें, और उसके बाद मैं निकलूँ। और अब भी ऐसा नज़र आता है कि ये लॉन्ग मार्च कहीं ना कहीं किसी न किसी पैराडाइम के अंदर वुकला के लॉन्ग मार्च के साथ ही काफ़ी हद तक मिलता जुलता होगा। बल्कि आज की तारीख के अकॉर्डिंग अगर 4 के नंबर को देखा जाए, तो 4 का नंबर उस वक्त भी वुकला की तहरीक के बैक एंड पे नज़र आता था। और अब भी अगर कोई लॉन्ग मार्च जो अदालतों के ऊपर या निज़ाम इंसाफ के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है विद इन द सर्कल्स ऑफ PTI, उसके बैक एंड पे भी कहीं ना कहीं 4 का नंबर ही आपको कार फरमा नजर आएगा। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ मैंने आपको बताया, ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया, न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी को भी यूटिलाइज़ किया, टाइम एंड स्पेस थ्योरी या समा और मकान के तसव्वुर को भी यूटिलाइज़ किया। लेकिन फिर भी यही कहूँगा, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।